भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जया एकादशी कब से कब तक रहेगी तथा जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जया एकादशी के दिन व्रत की विधि किस प्रकार रहेगी और इस एकादशी का पारणा आपको कब करना चाहिए, ये संपूर्ण विधि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी कहा जाता है तथा इसे अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस बार 23 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़े, उन्नति करें तथा प्रगति करें। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया या अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में जया एकादशी का विशेष महत्व बताया है। स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया है, जिसके बाद उन्होंने जया एकादशी का व्रत किया था। इस बार जया एकादशी जो प्रारंभ होगी वो 22 फरवरी को शाम को 5:16 से जया एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 23 फरवरी को शाम को 6:05 तक जया एकादशी तिथि रहेगी। तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, उन सभी को 23 फरवरी को ही सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस एकादशी के व्रत का जो पारणा होगा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 24 फरवरी यानी बुधवार को सुबह 6:51 से लेकर के सुबह 9:09 तक आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यानी एकादशी का व्रत तो एक दिन का रहता है, लेकिन दशमी से लेकर के द्वादशी तक निरंतर 3 दिनों तक इस व्रत का नियम पालन करना चाहिए। 23 फरवरी 2021 को मंगलवार के दिन सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं या निरंतर करते हैं उनको दशमी तिथि यानी 22 फरवरी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन उनको भोजन में लहसुन, प्याज तथा चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा या फिर अंडे या कोई भी इस प्रकार की अभक्ष भक्षण वस्तुओं का उपयोग उनको दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन वैवाहिक दंपत्ति को यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी के दिन यानी 23 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध व पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन हम पीले वस्त्र ही धारण करें या फिर कोई भी पीला कपड़ा जरूर पहने। इससे भगवान नारायण की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको भगवान का पूजन तथा सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात व्रत का संकल्प करना चाहिए। यह कार्य आपको 23 फरवरी को प्रातः काल स्नान करने के पश्चात करना है और सबसे पहले संकल्प धारण किया जाता है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ ग्रहण करना।
तो यदि आप संकल्प के साथ में व्रत का प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी कामना सफल होगी। वैसे तो निष्काम भाव से जो मनुष्य व्रत का पालन करते हैं वो बिना संकल्प के भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सकाम भावना से या फिर अपने मन की कोई भी इच्छाओं को आप पूर्ण करना चाहते हैं या फिर कोई भी कार्य की सिद्धि आप चाहते हैं तो आपको संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। संकल्प के लिए आपको हाथ की मुद्रा इस प्रकार रखना चाहिए तथा हाथ की अंजलि में हाथ के मध्य भाग में आपको थोड़ा सा जल रखना चाहिए, शुद्ध जल और एक सुपारी, कुछ पैसे, पीला फूल और चावल इसमें नहीं रखे जाते हैं। चावल के स्थान पर आप तिल रख सकते हैं, सफेद तिल या काले तिल आप इसमें रख लीजिएगा। इसके पश्चात यदि आपके पास में तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र भी आपको रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है बिना तुलसी पत्र के अधूरा माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि आप नहीं तोड़ पाए हैं तो पुराने चढ़े हुए तुलसी पत्र को भी आप धो करके बार बार उपयोग कर सकते हैं, या सूखे हुए तुलसी पत्तों के द्वारा भी आप एकादशी व्रत का नियम आरंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार संकल्प आपको हाथ में लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद आप कहिएगा कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी या अजा एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, और अपने जीवन की जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी कामनाएं हैं, उनका भी आप उच्चारण कर लीजिएगा। वैसे जया एकादशी पिशाच योनि से यानी प्रेत योनि से मुक्ति को दिलाने वाली मानी जाती है। तो यदि आप अपने किसी भी परिजन, पितृ या फिर अपने किसी भी संबंधी मित्र को पिशाच योनि या प्रेत योनि से मुक्त करवाना चाहते हैं तो उसके नाम का आप संकल्प कर सकते हैं और उसको भी आप एकादशी का पुण्य फल प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, उन सबको उच्चारण करने के बाद इस संकल्प को भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने, उनके चित्र के या मूर्ति के सामने अर्पण कर देना चाहिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। मेरे जीवन के समस्त कार्यों को आप सिद्ध करना और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास रखना तथा जया एकादशी के व्रत को परिपूर्ण करने की सामर्थ्य तथा शक्ति मुझे प्रदान करना। इसके साथ ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और व्रत में आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को जो है मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या फिर अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी को पान भी नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता या सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। एकादशी के दिन देवताओं तथा ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन घर आए हुए किसी भी याचक या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसे अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप निर्जला या निराहार व्रत कर सकते हैं और यदि ऐसा सामर्थ्य आपके शरीर में नहीं है तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। वैसे तो फलाहार शाम के समय करना चाहिए, लेकिन यदि आप पूरे दिन निराहार नहीं रह सकते हैं तो दोपहर के समय भी भगवान को भोग लगाने के पश्चात आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी में जो सर्वोत्तम फलाहार माना जाता है वो गाय के दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए या फल से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का
उपयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। अपने घर के पूर्व दिशा में या पूजन स्थल में आपको एक पीला कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करना चाहिए और उनके सीधे हाथ की तरफ एक चावल या गेहूं की ढेरी रख करके उस पे तांबे का लोटा और उस पे कलावा बांध करके आम के पत्ते रख करके नारियल रख करके कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा सामने की तरफ में आप लड्डू गोपाल की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं और इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की भी आप स्थापना कर सकते हैं। लेकिन एकादशी में विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण का और कलश का पूजन करना चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो प्रारंभ में गौरी गणेश का भी पूजन कर सकते हैं और इन देवताओं का पूजन करने के लिए सबसे पहले इन देवताओं का आवाहन करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन पूजन में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन आप चावल के स्थान पर तिल का उपयोग करें। काले तिल या सफेद तिल, कोई भी तिल का उपयोग इस दिन कर सकते हैं। और इस दिन आप जैसे पूजन आरंभ करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक गाय के घी का लगाना ही सर्वोत्तम माना गया है। और यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस दीपक को भगवान के जो है उल्टे हाथ की तरफ में रख करके प्रज्वलित कर देवे। और सबसे पहले पूजन आरंभ जब करते हैं तो 3 बार आचमन करना चाहिए। कुशा के आसन पर या कंबल के आसन पर बैठ करके 3 बार जल पीना चाहिए और उसके बाद पुष्प और काले तिल या सफेद तिल हाथ में लेकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद भगवान को स्नान कराना चाहिए। और स्नान कराने के लिए सबसे पहले भगवान को 4 बार जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद भगवान को वस्त्र आदि धारण करवाए जाते हैं, उनको श्रृंगार आदि पहनाया जाता है। यदि वस्त्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कलावा भी इसके लिए चढ़ा सकते हैं, जिसे मोली या रक्षा सूत्र कहा जाता है। उसके बाद भगवान नारायण को और कलश को जनेऊ चढ़ाए और उनको चंदन लगाए। पीला चंदन भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। इस चंदन में थोड़ी सी केसर और हल्दी मिला करके भगवान नारायण को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान को चूंकि अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अक्षत के स्थान पर काले अथवा सफेद तिल भगवान को अर्पण करें। उसके बाद पीले पुष्प भगवान को चढ़ाए, तुलसी पत्र और तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पण करना चाहिए तथा भगवान नारायण को सौभाग्य की वस्तुएं अर्पण करने के पश्चात धूप और दीप दिखाना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के रूप में दूध और केसर से बनाई मिठाई या मीठी वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहिए। और एकादशी के दिन नैवेद्य में तुलसी पत्र रख करके उसके आसपास 3 बार जल फेर करके और भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद लौंग, इलायची, तांबुल, सुपारी इत्यादि चढ़ा करके एक नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके भगवान को अर्पण करें। उसके बाद भगवान की कथाओं का श्रवण करें। एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए और एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखार विंद से ही सुनना चाहिए, यानी ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। यदि आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करेंगे तो भगवान नारायण वासुदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। और इसके बाद भगवान की आरती करना चाहिए और आरती करने के बाद उनको पुष्पांजलि यानी पुष्प चढ़ाना चाहिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना उनसे करनी चाहिए तथा पूजन संपूर्ण होने के बाद में आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके अपने दोनों नेत्रों को और तिलक स्थान पर आपको लगाना चाहिए। और उसके बाद आप जो फलाहार आपने निर्मित किया है उसका भोग भगवान को लगा करके स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी की शाम को तुलसी जी के पास में शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को केले चढ़ाना चाहिए और इस दिन गरीबों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को
केले का प्रसाद भी बांटना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन आपको करना चाहिए और गोमती चक्र और पीली कोड़ियां भी आपको पूजा स्थल पर रख करके अपनी तिजोरी में पूजन के पश्चात आपको रखना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी और आपकी धन वैभव समृद्धि निरंतर वृद्धि होती रहेगी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और दिन भर संयम से रख करके व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत करने के कुछ नियम भी बताए हैं। विष्णु पुराण और धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार इस पर्व पर खास तरह की चीजें और अन्न नहीं खाना चाहिए। वहीं अपनी आदतों व स्वभाव को भी संयम में रखना चाहिए और दिन भर होने वाले कामकाज में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत करता है उसे रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और पूरी रात जाग करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए या फिर भगवान के जो है स्तोत्रों का पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं। जैसे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं या फिर अन्य किसी भी स्तोत्रम का पाठ इस रात्रि में या दिन में आप यदि करेंगे तो आपके लिए अत्यंत पुण्यदायी रहेगा। और जो मनुष्य पूरी रात नहीं जाग सकता है उसे 1 पहर, 2 पहर या 3 पहर अथवा 4 पहर जाग करके नियमों का पालन करना चाहिए। 1 पहर का अर्थ होता है रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम प्रहर रहेगा, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से लेकर के 12 बजे तक का, उसके बाद तीसरा प्रहर जो रहेगा रात्रि 12 से 3 बजे तक का, उसके बाद चौथा प्रहर जो होगा वो अगले दिन सुबह यानी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। इस तरह एकादशी तिथि का नियम आपको पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि में पेड़ पौधों के फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग किया जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगा करके साफ सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन यदि आप जल्दी में झाड़ू लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके द्वारा कोई निरपराध प्राणी या जीव जंतु का जो है वध हो जाए, इससे आपको पाप लगेगा। इसलिए प्रयास कर लेना चाहिए कि उस दिन आप झाड़ू के बिना ही घर की साफ सफाई कर ले। और एकादशी तिथि के दिन किसी भी मनुष्य को दाढ़ी, कटिंग, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए। और एकादशी के दिन भोग विलास या पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की भी बुराई न करे और गलती से भी गरीब तथा उम्र में बड़े लोगों का अपमान न करे और झूठ भी न बोले। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करे, विवाद भी नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन पूरी रात जाग करके भगवान का भजन, कीर्तन या स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए, चावल घर में बनाना भी नहीं चाहिए। यदि घर परिवार के अन्य सदस्य नहीं मानते हैं तो आप उनके लिए बना सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको तो चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी यह देवताओं का भोजन है। एकादशी तिथि पर जो मसूर की दाल, बैंगल और सेम फली नहीं खाना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान का ग्रहण भक्त जनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीजों से दूर रहना चाहिए और इस दिन दूसरों के द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तथा एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने के बाद में उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी हैसियत तथा भावना के अनुसार अन्न दान करना चाहिए, दक्षिणा दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए तथा द्वादशी तिथि को उनको भोजन
भोजन भी कराना चाहिए। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके और स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको प्रातः 6:51 से लेकर के सुबह 9:09 के बीच में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा के रूप में आप जो है जल और तुलसी पत्र से भी पारणा कर सकते हैं, फल से भी आप पारणा कर सकते हैं, या अन्न से भी आप पारणा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोजन के माध्यम से भी आप पारणा कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जब आप पारणा करते हैं उसके पहले ब्राह्मण को सीधा दान यानी आटा दाल चावल अवश्य ही दान करना चाहिए, या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, या भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त नगद राशि भी आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन पारणा करते समय ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या फिर अन्य कई वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन दिया गया दान सबसे कल्याणकारी माना गया है। और एकादशी तथा द्वादशी दोनों ही दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। और द्वादशी के दिन भोजन में या पारणा में चावल का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। चूंकि हम दशमी से चावल का परित्याग कर देते हैं, एकादशी के दिन भी चावल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन हमको चावल का सम्मान करते हुए चावल का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। चावल को देव अन्न माना गया है, इसलिए 2 दिन तक निरंतर लगातार हम चावल का परित्याग करें और द्वादशी के दिन उनका सम्मान करते हुए पुनः उनका ग्रहण अवश्य करें। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत यदि आप करेंगे तो निश्चय ही भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी। और यदि आप एकादशी की कथा का विधि विधान से श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए कथा का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो यदि आप जया एकादशी के निमित्त नगद राशि दान करना चाहते हैं, कथा के निमित्त नगद राशि दान करना चाहते हैं, या फल दान फलाहार के निमित्त धन राशि दान करना चाहते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, गौदान, स्वर्ण दान, भूमि दान या कोई भी दान आप यदि करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे नगद राशि हमें पहुंचा कर जया एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।